वचन कर्म मन मोर गति, भजनो करहि निकाम। तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगति जोग सुने अति सुख पावा, भगति जोग सुने अति सुख पावा। लक्ष्मण प्रभु चरण सिरो नावा, एह बेधे गए कछु दिन बीते। कहत विराग ज्ञान गुण नीते, सूपन रावण के बहनी। सूपन रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखे बिकल भाई जुगल कुमारा। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में शरण नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र अरुगारे, भ्राता पिता पुत्र और गारे। पुरुष मनोहर निरखत नारे, होए बेकल सक मन हिन रोके। होए बेकल सक मन हिन रोके, जिबिर में मने द्रव रबे बेलोके। रुचिर रूप धरे प्रभु पहे जाई, रुचिर रूप धरे प्रभु पहे जाई। बोले वचन बहुत मुस्काए, तुम तम पुरुष न मोच मनारे। यह संयोग विधि रचा बेचारे। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा नामक जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है न मेरे समान कोई स्त्री। विधाता ने तो यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही। देखे ओ खोज लोकते हो नाही, ताते अवल गिरहे ओ कुमारे। मनुमाना कछु तो महीने हारे, चिताई चिताई कही प्रभु बाता। सीताई चिताई कही प्रभु बाता, को आर मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रे पो भगिनी जाने, प्रभु बेलो की बोले मृदुबानी।
मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज कर देखा, इसी से मैं अब तक कुंवारी अविवाहित रह गई। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदर सोनो मैं उन कर दासा, सुंदर सोनो मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं को सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहे ओ नहीं सब छाजा, सेवक सुख चह मान भिखारी, सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन सुभगते बेचारे, लोभी जसो चह चार गोमाने, नब दोहे दूध चहते प्राणी। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फपता है। सेवक सुख चाहे और भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दोहकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को भी संभव करना चाहते हैं। पुन फिर राम निकट सो आई, पुन फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहोरे पठाई, लक्ष्मण कहा तो सो बरए, जो तृण तोरी लाज परे हरहे, तब किसिया राम पहि गई, तब किसिया राम पहि गई, रूप भयंकर प्रगटत भये, सीता ही सभय देखी घोराए, कहा अनुज सन शयन बुझाई। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया।